नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है, जैन धर्म के सिद्धांतों को, उनकी शंका के समाधान को, उसके अगाध रहस्य को पहचानने के लिए हम यहाँ सब बैठे हुए हैं। कैसे हमारे इस जैन सिद्धांत में एक एक शब्द में गागर में सागर जैसा भरा हुआ है, कैसे एक शब्द कितने प्रकार के नयों से सुसज्जित होके कितने प्रकार के भाव निकालता है, ऐसा हमारा जिनागम है। केवल अपेक्षा चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की समझने की कि ये किस अपेक्षा से कहा गया है। तो जब हम शाब्दिक अर्थ समझेंगे तब तो अपेक्षाएं समझेंगे कि यहां पर ये शब्द इस अपेक्षा से लिया हुआ है, इसलिए हम जैन सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। इस सामने आ जाइए, ऐसे आ जाइए सामने, ये खंबे के पीछे जो है आंटी लोग, यहां सामने आ जाइए सब लोग। हाँ ठीक है। तो अभी अपनी विश्व की चर्चा हुई, विश्व के बाद द्रव्य की चर्चा हुई, द्रव्य के बाद गुण की चर्चा हुई, गुण के बाद पर्याय की चर्चा हुई, और पर्याय के बाद गुण के दो भेद बताए, सामान्य भेद और विशेष भेद। और सामान्य भेद में 6 प्रकार के सामान्य भेद बताए, जिसमें अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व, प्रदेशत्व और हो गए ना, ये सामान्य गुण अपने हुए, जिसमें अपनी एक एक दिन एक एक सामान्य गुण की चर्चा चल रही है। विषय कठिन तो नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, और ज्यादा स्लो तो नहीं हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। देखो क्या है, विषय फास्ट करेंगे ना तो जो बातें कुछ मुझे बतानी है वो मैं बता नहीं पाऊंगा, जो सैद्धांतिक अर्थ है केवल वो ही बताते हुए चलूंगा। लेकिन एक एक शब्द, एक एक परिभाषा क्या अगाध अपने अंदर लिए हुए है, यह मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से बीच बीच में बताता रहता हूं। उससे क्या विषय सरल हो जाता है। तो अपना अस्तित्व गुण हो गया, ठीक है, किसे कहते हैं कोई बताएगा? हाँ, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं, ठीक है। और सिंपल भाषा में कहें तो जिससे वस्तु देखी जाती है, आई बात समझ में? वस्तु जो देखना होता है वह उस वस्तु का क्या है? अस्तित्व गुण है। बिना अस्तित्व गुण के वस्तु नहीं देखी जाती। उसके बाद कौन सा गुण आया? वस्तुत्व गुण। कौन बताएगा वस्तुत्व गुण? मुझे तो यहां पता कैसे, जैसे 4-5 मक्खियां एक साथ बोलती ना तो कैसी आवाज आती, ऐसी आवाज आ रही है। कोई पर्सनली एक जन बताएगा? हाँ हाँ, ठीक है। कहने का यह मतलब कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य स्वयं स्वाधीन करता है। इस संसार में जितने द्रव्य हैं वह प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय
अपना अपना कार्य करती है। कोई भी पर्याय, कोई भी गुण और कोई भी द्रव्य निकम्मा नहीं है। आई बात समझ में आई? कोई भी द्रव्य निकम्मा नहीं है, सब अपना अपना कार्य करते हैं, उसको बोलते हैं वस्तुत्व गुण। अब बात आई कौन सी? प्रमेयत्व गुण की, द्रव्यत्व गुण की। कौन बताएगा द्रव्यत्व गुण? उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जैसे हमारा मकान नया होता है, कुछ समय के बाद पुराना हो जाता है। हमारे कपड़े नए होते हैं, कुछ समय के बाद पुराने हो जाते हैं। हमारा शरीर नया होता है, कुछ समय के बाद बूढ़ा हो जाता है। ऐसे प्रत्येक समय द्रव्य की पर्याय बदलती रहती हैं, उसको बोलते हैं कौन सा गुण? द्रव्यत्व गुण। अब बात आई प्रमेयत्व गुण की। कौन सी? हाँ, कौन बताएगा प्रमेयत्व गुण? हाँ, कल मैंने इतनी बात कही थी कि हम कितने ही छुपा के कोई भी कार्य करें, हमारे अंतरंग में ऐसी शक्ति पाई जाती है कि हम किसी को बिना बताए, बिना दिखाए किसी भी प्रकार का काम ना करें, फिर भी एक शक्ति ऐसी है जो अपने आप को प्रदर्शित करती है ना। और दो प्रकार से प्रदर्शन बताया था मैंने, कौन कौन से? एक आंतरिक और एक बाह्य। भाई बाह्य रूप प्रदर्शन तो हमें वास्तव में देखा जाता है या नहीं देखा जाता, लेकिन अपने अंतरंग में चलने वाला विकल्प रूप परिणाम, अपने अंतरंग में चलने वाला परद्रव्यों के प्रति द्वेष रूप परिणाम भी यह हमारे प्रमेयत्व गुण के कारण होते हैं, किसी से छुपते नहीं है। क्योंकि अगर उन गुणों को हम छुपा दें तो हमारे केवली सर्वज्ञ भगवान का लोप हो जाए, क्योंकि वो तीन लोक तीन काल की समस्त वस्तुओं को एक साथ युगपद जानते हैं, विकल्पों को भी जानते हैं। और वो विकल्प आप चाहे 10 मंजिल के मकान के अंदर बैठ के 50 ताले डाल के 6 प्रकार के पहरेदार लगा के हवा को भी उसके अंदर प्रवेश ना करने दो, ऐसी जगह बैठ के भी करोगे तो सर्वज्ञ भगवान उस पर्याय को भी जान लेंगे। ऐसी शक्ति है किसमें? भगवान के सर्वज्ञ में नहीं, हमारे अंतरंग में, कि ये खुद द्रव्य दूसरों को प्रदर्शन कराता है। आई बात समझ में? प्रमेयत्व गुण के कारण संसार का प्रत्येक द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान के ज्ञेय में आता है। आई बात? वो तो सर्वज्ञ है, उनके ज्ञान में आ गया, निकल गया, लेकिन वो आया कैसे? बोले हमारे कारण आया। किसके कारण? हमारे कारण। हमारे अंदर शक्ति थी इसलिए वो दुखी है ना। तो कल मैंने इसके लाभ भी बताए थे आपके लिए और हानियां भी बताई थी। और कल हम यहां से एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व बुद्धि छोड़ के गए थे। क्यों? क्योंकि हम बाहर से तो पवित्र हैं, अब हम अंदर से भी पवित्र होना चाहते, है ना। ऐसा नहीं अंदर में मैल भरा हुआ है और बाहर से पवित्र दिख रहे हैं। हमारी जिनवाणी ऐसी नहीं है, ये बताने वाली नहीं है। वो कहते हैं राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसी जिनवाणी हमारी नहीं है। हमारी ऐसी है कि जो बहिरंग में दिखता है उसका चिंतन भी अंतरंग में निरंतर प्रति समय चलना चाहिए। तो अपने 4 गुण हो गए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व। अब बात आ रही है अगुरु लघुत्व। किसकी? है ना। अगुरु लघुत्व गुण किसे कहते हैं? ठीक है ना। सामान्य गुण में ये शब्द सबको याद रहेगा। अभिजीत, अगुरु लघुत्व याद रहेगा? नहीं भी याद रहेगा, अभी मैं याद कराऊंगा, आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। पहले तो इस शाब्दिक अर्थ का अर्थ समझ लो, ठीक है ना। इस शब्द का अगुरु लघुत्व, आ गुरु लघु त्व, ठीक है ना, द्रव्य। जो आखिरी में तत्व आया वो द्रव्य ले लो। आ नहीं है, लघु छोटा, गुरु बड़ा द्रव्य। मतलब कोई भी संसार का द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है। आ गया समझ में? उसको बोलते हैं क्या? अगुरु लघुत्व। क्या बोलते हैं? अब जब जिनवाणी में ये शब्द आपके पास आए अगुरु लघुत्व, तो हमें घबराना नहीं है, हमें उसका संधि विच्छेद करना है। आ लघु गुरु और, ठीक है ना। कोई भी संसार का द्रव्य छोटा बड़ा नहीं है। अब मैं पढ़ रहा हूं परिभाषा, सब लोग दोहराएंगे। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। परिभाषा थोड़ी बड़ी कर दी है ना, थोड़ा सा विषय कठिन होते जा रहा है, चिंता नहीं करना है, बहुत सरल है। अभी तक जितने अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व पढ़े ना, उससे आज का विषय बहुत सरल है, बहुत सरल। परिभाषा जरूर बड़ी दी हुई है, लेकिन ये परिभाषा जो है यह हमारे ऐसे सिद्धांत को बताती है, अगर यह अगुरु लघुत्व का रूप सामान्य गुण अगर हमारा सागर समझ ले, सागर के साथ साथ हमारा मध्य प्रदेश समझ ले, मध्य प्रदेश के साथ साथ अगर भारत समझ ले, और भारत के साथ साथ जितने भी यहां पर देश हैं सारे समझ ले, तो आपस में भाईचारा हो जाए, एक दूसरे से लड़े नहीं, एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं करें, एक दूसरे से समानता सभी में आ जाए और सारे युद्ध खत्म हो जाए। इतना बड़ा, इतना गुणों को लिए हुए है सामान्य गुण है, जिसको बोलते हैं अगुरु लघुत्व। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब मैं एक एक लाइन का आपको अर्थ बताते जा रहा हूं, ठीक है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, ठीक है ना, जिस शक्ति के कारण, तो यहां पर जो शक्ति है उसका नाम है अगुरु लघुत्व। कौन सी शक्ति है? अगुरु लघुत्व शक्ति, है ना। एक शक्ति है जिसको बोलते हैं अगुरु लघुत्व। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? एक शक्ति यहां पर रखी जिसका नाम है अगुरु लघुत्व। उस शक्ति के कारण क्या होता है? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? मेरे पास पुस्तक है ना, पुस्तक में एक अगुरु लघुत्व नाम का गुण है, उस गुण से यह पुस्तक पुस्तक रूप रहती है, कॉपी रूप परिणमित नहीं होती। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, यह हमारे सामने टेबल रखी हुई है, उस टेबल में अगुरु लघुत्व गुण है, उस शक्ति के कारण, अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण यह 10 साल तक टेबल रूप ही रहती है, यह टेबल कुर्सी रूप परिणमित नहीं होती, है ना। आई बात समझ में? ठीक है, अगुरु लघुत्व एक ऐसा गुण है जिससे एक बार हमारा मकान बना देने के बाद 20 साल 30 साल 40 साल तक वह पड़ोसी के मकान में परिवर्तित नहीं होता, या अपना रंग या अपना अवस्था बदलता नहीं, है ना। किसके कारण? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। किसके कारण? ये सामान्य गुण है। सामान्य गुण इसलिए क्योंकि संसार का प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक द्रव्य के सारे गुण और उसके सारी पर्याय कभी बदलती नहीं है। आई बात समझ में? वो अपने गुणों को कायम किए रहती है। क्या कहती है? इसके पहले जो अपन ने परिभाषा कही थी उसमें क्या कहा था कि पर्याय बदलती रहती है, लेकिन वहां पर पर्यायों की अवस्था का बदलना कहा था, उसके स्वभाव का बदलना नहीं कहा था। आई बात समझ में? ये टेबल है लकड़ी की, जब बनी तब नई थी, ठीक है ना। अब उसकी अवस्थाएं बदली तो वो 20 साल 25 साल 30 साल के बाद वो छिन गई, खराब हो गई, कलर उसका चला गया, टूटने को आ गई। लेकिन मुझे ये बताओ 30 साल के बाद तक उसने अपना टेबल पना कायम रखा कि नहीं? बताओ। हमारा घर जर्जर हो जाता है, गिरने को हो जाता है ना, तो बताओ आप लोग फिर भी रहते हो कि नहीं? उसने अपना रहने का गुण दूसरे द्रव्यों को कायम रखा है कि नहीं? यह पता किसके कारण हुआ है? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। आई बात समझ में भैया? आ रही समझ में? कोई मुझे दृष्टांत देके बताएगा किसी भी वस्तु का? नहीं आई अभी समझ में? और बताएं, एक दो उदाहरण और दें। देखो एक बार फिर से परिभाषा पढ़ते हैं सब लोग। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्यपना मतलब द्रव्य का गुण, ठीक है, और गुण उसका कभी बदलता नहीं है, स्वभाव उसका बदलता नहीं है। अपने घर में कोई क्रोधी स्वभाव का रहता है, उसको बात बात पर क्रोध आ जाता है, तो अपन क्या कहते हैं? भैया उससे झगड़ो मत, उससे लड़ो मत, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वह स्वभाव अपना बदल नहीं सकता। तो बताओ, स्वभाव नहीं बदल सकता कि उसकी आयु वहीं थम गई? वो आयु उसकी बढ़ रही है,
उसकी शरीर की स्थिति बढ़ रही है, लेकिन उसका जो क्रोध रूपी स्वभाव है वो छूट नहीं रहा है। इसलिए कहते हैं कि ये क्रोधी स्वभाव का है, बोलते हैं ना। तो ये है उसका अगरू लघुत्व गुण, ये है उसका द्रव्य में द्रव्यपना। आई बात समझ में? नहीं आए? देखो गुण, हाँ वो बस उसी पे आया। मैं, आप शक्कर कह रहे थे, मैं गुण बोल रहा था, है ना। शक्कर क्या होता है? शक्कर को हम ज्यादा पुराना नहीं ले जा सकते, 100-200 साल पहले, लेकिन हम गुण को 100-200 साल पहले ले जा सकते हैं। मुझे ये बताओ, आज से 100-200 वर्ष पूर्व जो गुण था वो किससे बनता था? गन्ने से। और आज से 100 वर्ष पूर्व जो गुण है वो किससे बनता था? और अभी जो गुण है वह किससे बनता है? और आने वाले 100 वर्ष के बाद जो गुण बनेगा वो किससे बनेगा? तो मुझे ये बताओ, पहले गन्ने होते थे 10 फीट के, फिर होने लगे 8 के, अब होने लगे 6 फुट के। पहले होते थे 4 इंच के, अब होने लगे 3 के, अब हो गए 2 के, आने वाले समय में और पतले हो जाएंगे। तो ये बताओ, अवस्था बदली, लेकिन उस गन्ने ने अपना स्वभाव बदला क्या? वो तो निरंतर प्रति समय चल रहा है ना। तो ये जो गन्ने में मिठास है, यह मिठास उस गन्ने में पता क्यों कायम है? क्योंकि उसमें अगरू लघुत्व गुण है। आई बात समझ में? देखो देखो, दो चीजें हैं यहां पर। एक, द्रव्य में द्रव्य का गुण। आई बात समझ में? द्रव्य में, शक्कर में मिठास, गन्ने में मिठास, ये उसका गुण। अब उस गुण को टिकाए हुए कौन है? आई बात समझ में? उसको टिकाए हुए कौन है? अगरू लघुत्व गुण। कौन टिकाए हुए है? अगरू लघुत्व गुण। ये सब ऐसी प्रक्रिया है कि जो हम 24 घंटे दिन प्रतिदिन देखते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आती। देखो, जब यह जीव अपने परिणामों से इस संसार का फेरबदल करना चाहता है, तो वह उसके गुणों को अलग नहीं करता। एक गुण दूसरे गुण में मिला के एक नई प्रक्रिया चालू करता है, तो वह गुण अपने में कायम रहता है और वह दूसरा गुण अपने में कायम रहता है। दोनों साथ मिलके अपना अपना काम करते हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं है। लेकिन हमें इस आंखों से यह दिखाई देता है कि उस साइंटिस्ट ने यह काम किया, जबकि वास्तव में हमारे जिन धर्म में उसमें यह कहा है कि एक अगरू लघुत्व गुण ऐसा है, वह उसमें द्रव्य में द्रव्यपना कायम किए रहता है। पहली लाइन का अर्थ समझ में आया आपको? आया? कोई बताएगा मुझे दृष्टांत देके, द्रव्य में द्रव्यपना कायम कैसे रहता है? जैसे कि हाँ देखो, दूध, हाँ आप ये ले लो, दूध से घी बनता है, तो आज से 200 वर्ष भी पूर्व दूध से ही घी बनता था, अभी भी बनता है और आने वाले समय में भी बनेगा। तो उस दूध में जो चिकनाहट है, जो उसमें घी बनने का गुण है, वो गुण उस दूध में अगरू लघुत्व गुण टिकाए हुए हैं। आई बात समझ में? इसलिए वो कभी भी अनादि अनंत काल से उसका गुण बदलता नहीं है, बदल ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें गुण ही अगरू लघुत्व का है। ऐसा ही इस संसार में जितने द्रव्य हैं, आई बात समझ में, जितने द्रव्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जीव अजीव पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काला भी छोड़ दो, जीव और पुद्गल, चलते फिरते लोग, और जो स्थिर दिखाई दे रहे हैं वो वस्तु, सारी वस्तुओं में द्रव्य, उसके अंदर गुण और उसकी पर्याय, और पर्याय समेत सब मिला के अपना अपना एक अगरू लघुत्व गुण लिए हुए हैं, जो अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है। हम मकान के अंदर सोते हैं कि नहीं? तो निष्फिक्र होके सोते हैं कि टेंशन में सोते हैं? क्यों? क्यों? अपना मकान है, ठीक है, और हमने उसको बहुत मजबूती से बनाया है, हमने उसमें टीएनटी का सरिया लगाया है, हमने उसमें एसीसी की सीमेंट लगाई है, हमने 10 बाई 10 पे पिलर दिए हुए हैं, और पिलर से हमारा पूरा मकान खड़ा हुआ है। और उस पक्का मकान से पूरा खड़ा होने के बाद जब हम सोते हैं तो हमें चैन की नींद आती है। बाबूजी, मैं ये बात पूछ रहा हूं कि वह सीमेंट अगर अपना गुण छोड़ दे, वह टीएनटी सरिया अपना गुण छोड़ दे,
और वह पलस्तर जो आपने प्रिंट छाप पे लगाया हुआ है ऊपर, वह अपना गुण छोड़ दे तो क्या होगा? व्हाट्सएप पर खबर आ जाएगी, बाबूजी कह रहे हैं घर गिर गया मकान गिर गया है? देखो देखो, कुछ समझ में आ रहा मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि संसार का प्रत्येक द्रव्य अपना अपना गुण अगरू लघुत्व गुण के कारण लिए हुए है। तो हम इतने निष्फिक्र हैं कि हम मकान में सोते हैं, हम गाड़ी पर चलते हैं, हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, बाबूजी हम ट्रेन में चलते हैं। सोचो तो कितना भरोसा है किस पर? ट्रेन पर, हवाई जहाज पर, कि मकान पर, कि अगरू लघुत्व गुण पर? अरे अभी तो कह रहे थे कि हमने मकान बहुत मजबूती से बनाया है आई बात समझ में? आई बात समझ में कि जो संसार का प्रत्येक द्रव्य है वह अपना गुण नहीं छोड़ रहा है, चाहे पर्याय कैसी भी बदल जाए, चाहे वो त्रियंच में चला जाए, चाहे वो मनस्व चला जाए, चाहे वो देवगति में चला जाए, वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय बन जाए, किसी भी प्रकार का, चाहे विदेह क्षेत्र में चला जाए, चाहे लोकाकाश के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चला जाए, अपना गुण नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक चीज जाएगी, सामान्य गुण में कौन सा गुण? अगरू लघुत्व गुण। आई बात समझ में? यह है पहली लाइन का अर्थ कि कभी द्रव्य का द्रव्यपने का नाश नहीं होता। आई बात समझ में? देखो, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है ना, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अब फिर आ जाए अपन मकान पर। सीमेंट ये कहने लगे कि मैं तो सरिये का काम करूंगी, और सरिया ये कहने लगे कि भाई मैं तो प्लास्टर का काम करूंगी। ईंट ये कहने लगे कि मैं तो रेत का काम करूंगी, और रेत ये कहने लगे मैं तो भैया पानी का काम करूंगी। तो बताओ हमारा घर रूपी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी कि नहीं? आप जो लाखों रुपए घर में लगाते हो, उसके बाद फर्नीचर बना के रख देते हो 10 20 50 लाख रुपए का, उसी के अंदर आप रहते हो, उसी के अंदर गाड़ियां घोड़े सब रहते हैं, और आप निष्फिक्र होके सोते हो। अगर वे सारे द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए और दूसरा द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, तो बताओ चैन से सो पाओगे? बताओ। अभिजीत, चैत्यालय जी आने के लिए हमने गाड़ी की चाबी लगाई और सेल्फ लगाया और स्टार्ट की, और हम तो चाह रहे थे कि वो चलेगी, लेकिन वो एकदम एक्सीलेटर लगाया और उड़ने लगी। क्या करने लगी? उड़ने लगी। और उड़ने लगी तो हम घबरा गए, और घबरा के हमने ऐसा 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 किया, और जैसे हम सड़क पे गिर जाते हैं ना खुचुड़ के, वैसे ही उधर से भी गिर गए। तो सड़क पे गिरते तो छुलते, और ऊपर से गिरे तो हाथ पैर टूट गए। अब बताओ तुमने किस पर भरोसा नहीं किया? किस पर भरोसा नहीं किया? गाड़ी पर भरोसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने अपना द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित कर दिया। उसको चलना था जमीन पर, लेकिन चल गया हवाई जहाज की तरह। ऐसा होता है? होता है कभी ऐसा? आप हवाई जहाज में बैठे और वो दचके लगने लगे आपके लिए कि वो सड़क पे चल रही है। होता है कभी ऐसा? नहीं होता ना। कितने निष्फिक्र रहते हो। तो एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो गुण है, जिसकी जो पर्याय है, वो उस पर्याय रूप रहती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं रहता, उसका एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं रहता, उस गुण की एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं रहती। कल मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था। अभिजीत, हमने एक गिलास भोजन किया है ना, और भोजन से क्या हमारा शरीर बनता है, और हमारे शरीर ने कहा कि भाई ये मेरी आंख छोटी है तो मैं भोजन ज्यादा ग्रहण करूंगी, आप लोग कम करना। आप लोग में कौन? 2 हाथ 2 पैर 1 सैर, हमारे अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं अंदर, वो सब। तो 1 दिन 2 दिन उसने भोजन किया और ये आंख इतनी बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई? अब बताओ आपको अच्छी लगेगी क्या? जब वो भोजन हम करते हैं और एक हाथ बोले कि मैं ज्यादा बड़ा होऊंगा, और वो इतना बड़ा हो गया, तो बताओ आपका एक हाथ इतना बड़ा होगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो मुझे ये बताओ, जो द्रव्य अपना कार्य स्वयं कर रहा है, मुंह में गिलास लेके पूरा भोजन किडनी रूप हो रहा है, वही भोजन हार्ट रूप हो रहा है, वही भोजन रक्त रूप हो रहा है, वही भोजन हमारे सभी अंगलिंगादिक रूप हो रहा है, और वही भोजन हमारे मलमूत्र विष्टा रूप हो रहा है कि नहीं? कौन कर रहा है उसको? कौन अपनी किडनी अपना काम कर रही है, कौन अपना हृदय अपना काम कर रहा है, और कौन अपने फेफड़े अपना काम कर रहे हैं? बताओ
किस गुण के कारण? किस गुण के कारण? आई बात समझ में? इसलिए हम सांस लेते हैं ना तो हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सांस लिया और पेट फूल गया। आई बात समझ में? ये अघरू लगत्व गुण है। अघरू लगत्व गुण ऐसा है कि इतना ईमानदार है, एक तो ये स्वयं ईमानदार है और साथ में संसार के प्रत्येक द्रव्य को ईमानदारी सिखाता है, बेईमानी नहीं सिखाता। आई बात समझ में? क्या नहीं सिखाता? बेईमानी नहीं सिखाता। लेकिन यह जीव ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त, जिसका विशेष गुण मात्र ज्ञान दर्शन है और वह उसका कभी बदलता नहीं, यह चारों तरफ अपनी दृष्टि लगाता है। क्या लगाता है? चारों तरफ अपनी दृष्टि लगाता है और हर द्रव्य में परिवर्तन करना चाहता है। बताओ बाबू जी, दूध वाला दूध में पानी मिलाता कि नहीं? तो बताओ हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहा है कि नहीं बिगाड़ रहा? बताओ, हमारे घर में जब कोई सब्जी खत्म हो जाती है और कोई मेहमान अचानक आ गए तो आप लोग पानी मिला के खिला देते हो कि नहीं? कभी कोई कुछ भी, मतलब जैसे कि आप मंगोड़ी या पकोड़े बना रहे हो और बेसन खत्म हो जाए तो उसमें से थोड़ा पानी मिला के ऐसे ही कर देते हो कि नहीं? ये मिला रहे हो कि ना? कुछ तो कर रहे हैं हम, कुछ तो उसको बढ़ा रहे हैं, कुछ तो क्वांटिटी कर रहे हैं। यह इस जीव का मिथ्यात्व है, क्योंकि प्रत्येक गुण अपने द्रव्यपने को नहीं छोड़ता। एक अघरू लगत्व गुण ऐसा है कि वो उसको पकड़े हुए। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, मैंने बात बता दी। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण, अभिजीत, इस शरीर में रहने वाले अनंत गुण, बताओ कितने प्रकार के कंपोनेंट्स हैं? कितने प्रकार के हैं? ऐसे ही इस माइक में कितने प्रकार के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? इस टेबल में कितने प्रकार के कंपोनेंट्स हैं? अनंत प्रकार के। किसके प्रकार के? अनंत। परसों मैंने बताया था कि मोबाइल को जब हम खोलते हैं उसके अंदर जो प्लेट रहती है उसमें कितने प्रकार के कंपोनेंट्स रहते हैं? अनंत प्रकार के। और एक कंपोनेंट्स की, हर एक कंपोनेंट्स की उपयोगिता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है ना। अगर एक खराब हो जाए, काम करना बंद कर दे तो मोबाइल ही डेड हो जाता है ना। तो कहते हैं अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। बाबूजी, फिर से अपन मकान की ओर चलें। हमने रेत लेके आए एक ट्रक। अच्छा बताओ, रेत एक, उस रेत के अंदर कितने रेत के दाने हैं? बाबूजी, बाबूजी बताओ जल्दी से। अनंत रेत के दाने हैं। और अगर रेत का दाना अपने अनंत होते हुए मैं ये कह दूं कि सीमेंट मिलाने पर मैं अपना अस्तित्व छोड़ दूंगा, तो बताओ क्या होगा? नहीं छोड़ते। कितना भरोसा रहता है। अब मुझे ये बताओ कि वो रेत का एक दाना और अनंत दाने, क्या एक दाना अनंत में रूप होता है क्या? क्या अनंत दाने उस एक रूप होते हैं क्या? आज भी हम 50 साल वाला मकान गिराते हैं तो वहां पर रेत के ढेर, एक एक दाना अलग 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 दिखाई देता है, क्योंकि एक रेत का दाना, उसके रेत के दाने के गुण और उसकी पर्याय वह अपने आप में मजबूत है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। बताओ बाबूजी, एक इतनी सी रेत का अंश हमारे मकान में लाभकारी है कि नहीं है? और इतने बड़ी ट्रक बराबर रेत हमारे मकान में लाभकारी है कि नहीं है? जैसे एक खोवे रेत की भूमिका है जितनी, उतनी एक ट्रक की भी भूमिका है कि नहीं? कभी कभी जब मकान का काम अंत होता है तो हम एक तसले रेत के लिए भी परेशान हो जाते हैं नहीं? और जबकि 2-5-50 तसले तो हम कूड़ेदान में फेंक चुके रहते हैं, फिर भी एक तसले के लिए परेशान हो जाते हैं। तब कीमत पता चलती है कि अरे वो एक तसला रेत भी काम की है। और कभी कभी तो मकान कंप्लीट हो जाता है और अगर एक तसला रेत बच जाती है ना तो उसको बोरी में रख के घर पे रख लेते कि नहीं? कभी काम आएगी। देखो है ना उपयोगिता। क्यों? क्योंकि बाबूजी हमें उस रेत की कीमत पता है। क्यों? क्योंकि यह अगर 10-20 साल 50 साल तक भी रखी रही तो इसमें जो द्रव्य का द्रव्यपना है वो कायम रहेगा और वही काम करेगा जो काम 100 साल पहले करता था। आई बात समझ में? अरे आ रही है कि नहीं? जितनी एनर्जी के साथ मैं बोलता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब खोल के पिला दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि क्या पता आ रहा कि नहीं आ रहा।
दृष्टांतों में खो जाते। ठीक है, अब देखो, अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, इसका नाम है अगरु लघुत्व गुण। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। हम घर में सोते, गाड़ी चलाते, हर चीज लेते, कितना भरोसा रहता है हमारे लिए, कितना बिल्कुल है ना। ये है अगरु लघुत्व गुण, भरोसा जो दिखाता है ना प्रत्येक वस्तु में, वो है अगरु लघुत्व गुण। अब देखो यहां पर मैं अगरु लघुत्व गुण ना मानने से क्या हानि है, ठीक है। अगरु लघुत्व गुण ना मानने से द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता के नाश हो जाने का प्रसंग आएगा। द्रव्य वस्तु, उसका गुण और उसकी पर्याय की स्वतंत्रता होने का नाश हो जाएगा। कैसी स्वतंत्रता होने का नाश हो जाएगा? कि वो अपना कार्य करने में स्वतंत्र है। बताओ कौन पराधीन होना चाहता है? हाँ, कौन पराधीन होना चाहता है? कोई नहीं पराधीन होना चाहता, सब स्वतंत्र होना चाहते हैं। हम अपने मन के मर्जी के मालिक हैं, है ना। अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे भारत देश को पर राज किया, तो परतंत्र कर दिया था, है ना। उसके पहले मुगल आए, उसके पहले और कोई आए, उसके पहले और कोई आए, और आते 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 जाते देखेंगे तो हमारे कितने जैन राजा थे, जितने कितने चैत्यालय बनाए उन्होंने, कितने मंदिर बनाए, तो थे ना किसी का तो शासन रहा। मतलब हम जीवन भर पर्यंत रहे, और जबकि यह चाहता प्रत्येक समय स्वतंत्र होना है। और हमारी जिनवाणी की अपेक्षा से कहें तो यह जीव दिख रहा परतंत्र है, लेकिन यह स्वयमेव स्वतंत्र है। क्या कह रहे हैं? है कि नहीं स्वतंत्र? आपका शरीर, आपके गुण आप रूपी काम करता है। ऐसा नहीं होता कि अभिजीत खाना खाए और मोटे भैया हो जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसा ही होता है ना, जो खाना खाता है वही मोटा होता है। कि ऐसा नहीं घर में एक सज्जन ने खा लिया और बाकी सब मोटे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय प्रत्येक स्वतंत्र है, अपना काम करती है, उसके अपने अंदर गुण रहते हैं, उसकी जो पर्याय होती हैं वह पर्याय का परिणमन अपने में होता है, उससे गुण परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं और द्रव्य की अवस्था बदलती हुई दिखाई देती है, लेकिन वह कार्य स्वयं का स्वयं में ही करता है, इसलिए अडग रहता है। अगर बाबूजी एक कण भी, एक रेत का कण स्वतंत्रता मिटा देना अपनी और अपना गुण छोड़ दे, तो पहले एक रेत का दाना गिरेगा, कल 4 गिरेंगे, परसों 5 गिरेंगे, परसों 8 गिरेंगे, और फिर धीरे धीरे पूरा मकान ढह जाएगा। ये होता है गुण छोड़ देने से, अपना गुण छोड़ देने से। देखो है ना, तो हानि क्या? अगरु लघुत्व गुण ना मानने से द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का नाश हो जाने का प्रसंग आएगा। और द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र हो गए और चले गए तो समझ लो विश्व कहां रहेगा? अरे हम लोग भी नहीं रहेंगे। क्या कह रहे हैं? हम लोग भी नहीं रहेंगे, विश्व का ही लोप हो जाएगा। आई बात समझ में? इतना एक एक गुण कार्यकारी की है। देखो अब 4 गुण मैं बताता हूं, द्रव्य अगरु लघुत्व गुण से क्या लाभ है हमारे लिए। अभी मैं आपके लिए बता चुका हूं, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप से परिभाषा करते हुए मैं उसका अर्थ आपके लिए बता रहा हूं। विश्व का, याद रखना, विश्व का प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य का प्रत्येक गुण और गुण की प्रत्येक पर्याय अपनी अपनी अपेक्षा से सत, अहेतुक और निरपेक्ष है। इस तरह वस्तु व्यवस्था का स्पष्ट एवं पक्का निर्णय होता है। जो बात मैंने बताई ना कि रेत अपना काम करती है, सीमेंट अपना काम करता है, खम्मे अपना काम करते हैं, गाटर अपना काम करता है, फर्शी अपने काम करते हैं। यही इस परिभाषा का महत्व है। क्या? कि प्रत्येक द्रव्य, द्रव्य के गुण और गुण की समस्त पर्याय अपनी अपनी अपेक्षा से सत, सत मतलब ईमानदार, सत मतलब उनका अस्तित्व, सत मतलब उनका ध्रुव्यपना, सत मतलब उनका बिल्कुल दृढ़ संकल्प कि मैं ये करूंगा तो मैं यही काम करूंगा, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करूंगा, ऐसा है ना। और अहेतुक और निरपेक्ष, किसी के बहकावे में नहीं आते और अपने किसी को हानि नहीं देते। क्या कह रहे हैं? अहेतुक, किसी को हानि नहीं देते, किसी को परेशान नहीं करते, वह गुण संपन्न अपने में लिए हुए रहते हैं। इस संसार में कोई थोड़ी सी रिश्वत दे तो यह जीव लोभ लालच के बस अपना स्वभाव छोड़ देता है। लेकिन सोचो, इस संसार के अनंत द्रव्य, अनंत गुण और अनंत पर्याय किसी प्रकार के भी लालच दे दो, वह अपना गुण
छोड़ते नहीं है। बताओ, देख रहे बाबूजी ईमानदारी आप संसार के द्रव्यों की और हमारी ईमानदारी? हाँ बताओ, स्त्रियों में तो मायाचारी पाई जाती है, जिनवाणी में कहा है। ऐसा बोलते ना, ऐसा बोलते ना, नहीं। देखो दूसरा, प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल, है ना, वस्तु में द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव भिन्न भिन्न ही होने से एक वस्तु का अन्य वस्तु से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। एक मकान में अनंत रेत के कण लगे हैं, तो प्रत्येक रेत के कण का अपना गुण अलग है, उसका क्षेत्र अलग है और उसका काल भी अलग है। आई बात समझ में बाबूजी? इसलिए टिका हुआ है, एक दूसरे में मिलते नहीं है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते नहीं है। तो कहते हैं देखो, प्रत्येक वस्तु का द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव भिन्न भिन्न ही होने से, अलग अलग होने से एक वस्तु अन्य वस्तु से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। आई ये पुस्तक है, कितने पेज हैं इसमें? कितने पेज हैं? 50 पेज हैं, और 50 पेज अपना अपना गुण रूप काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं अगर हमने रात में रखा और 50वें नंबर का पेज दूसरे नंबर का हो जाए और दूसरे का चौथे नंबर का हो जाए, कभी छोड़ते का नहीं छोड़। इसका जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र पर रहेगा, इसका जो समय है इसके स्थिर रहने का वो उसी समय पर रहेगा, और जिसका जो काल है वो उसी समय पर रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। अब इस पुस्तक के अंदर अनंत गुण विराजमान है और उसके सारे अनंत गुण अपने अपने स्वरूप को, अपने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को लिए हुए हैं। इतना हमारे लिए भरोसा है कि नहीं? है ना? जब आप 10th क्लास में 8th क्लास में पढ़ते थे तो आपकी कॉपी के पीछे आंसर शीट रहती थी, देखा है आपने? रहती थी। तो हर बार पीछे ही क्यों रहती थी? कभी कभी आप 2-3 महीने के बाद वो आगे क्यों नहीं आ जाती थी? बताओ क्यों नहीं आती? क्योंकि उसमें अगरु लघुत्व गुण था। कौन सा गुण था? कौन सा गुण था? अगरु लघुत्व गुण था, इसलिए नहीं आती थी। तो ये है इस द्रव्य की स्वतंत्रता। देखो, एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, बता चुका मैं, एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। जीव द्रव्य पुद्गलादिक अन्य द्रव्य नहीं परिणमते। बताओ, इस शरीर में आत्मा जो है जिससे हम चलते फिरते हैं, तो क्या कभी आत्मा शरीर रूप होती है क्या? हम अपने घर में अपने पुत्र को 20, 25, 30 साल के संयोग प्राप्त करने के बाद मोह कर लेते हैं, या कोई भिखारी हमारे घर पर बार बार आता है तो हम उसको भोजन देके मोह कर लेते हैं कि ये आएगा। अरे कभी कभी कोई गाय हमारे घर पर 2 रोटी के लिए आती है और हम रोज देते हैं, और वो कभी अपने मन से आ जाती है तो हमें उस पर मोह आ जाता है, तो हम उसका इंतजार करते हैं। यहां पर अनंत काल से यह जीव इस शरीर रूप पुद्गल परमाणुओं के पिंड के बीच में फंसा हुआ है, 70-80 वर्ष तक का हो रहा है। मुझे ये बताओ, अंत समय में छोड़ने पर इसको रंच मात्र भी दुख क्यों नहीं होता? इस जीव को वो छोड़ देता है 1 मिनट में, चुटकियों में, है? चलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। चलो ठीक है, उम्र के साथ साथ छोड़े तो चलो शांति मिलती है। अगर कोई यंग युवावस्था में उसका शरीर वियोग हो जाए तो बताओ, 40 वर्ष तक यह आईने में देख के सुंदरता बना रहा और उस आत्मा ने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मैं इससे राग कर लूं। अरे हमारी जिनवाणी हमें यही तो बताती है कि इस संसार का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, तो यह जीव द्रव्य इस पुद्गल रूप परिणमित कैसे हो जाएगा? और सुनो, आपके घर में रहने वाले आपके पुत्र पिता रूप परिणमित नहीं हो जाएंगे और पिता के हर स्वभाव पुत्र रूप परिणमित नहीं हो जाएंगे। आपके नौकर, कर्मचारी, ग्राहक, आपकी वस्तु व्यवस्था, आपके स्त्री, पुत्र, मकान, कोई भी आपके रूप परिणमित होने वाला नहीं। हम जो थोड़ी थोड़ी बातों पर मोह करने लगते हैं, ये बताओ कि वह बेटा, वही ये बताओ कि वह बहू किसी भी प्रकार के आपको 2 शब्द बोलने में, कटु शब्द बोलने में माइंड में लेती क्या? 1 मिनट में बोल देती है। तो बताओ कैसे हुआ, क्या हुआ?
बोले इसलिए हुआ क्योंकि अगुरु लगत्व गुण था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं, एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, जीव द्रव्य पुद्गलादिक अन्य द्रव्य रूप नहीं प्रणोते, बदलते नहीं, अथवा जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य रूप भी नहीं प्रणमते। हाँ, मम्मी जी आप मत जाओ, आप क्यों चली गई, रुको मैं भी आ रहा हूं, तो आप भी साथ में चले गए, ऐसा नहीं हुआ। और चलो ठीक है, एक काम करो मम्मी, तुम्हारी आत्मा जा रही है, जाने दो, मैं अपनी थोड़ी सी आत्मा तुम्हारे लिए दे दूंगी, अपन दोनों इस संसार में रहेंगे। ऐसा होता क्या? नहीं। एक पुद्गल परमाणु जीव रूप नहीं प्रणमता, जीव पुद्गल रूप नहीं प्रणमता, और एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं प्रणमता, और एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप नहीं प्रणमता। किसके कारण? अगुरु लगत्व। किसके कारण? अगुरु लगत्व गुण के कारण। अपना अपना कार्य करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। देखो दृष्टांत दिया है, जैसे शरीर कभी जीव रूप नहीं होता है ना। हमें ये लगता है कि जब हम हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं तो ये बताओ कि वह गाने हमारे शरीर रूप क्यों नहीं हो जाते। हम 24 घंटे हेडफोन लगाए रहते हैं, हमें हेडफोन का विकल्प आता है और हम लगा लेते हैं। तो भाई जब 10, 20, 50 साल रहे तो वो अपने कान रूप परिणमित हो जाए ना। अरे उसको छोड़ो, हमारे कान में ही ऐसी शक्ति हो जाए कि बिना हेडफोन के ही मुझे फोन सुनाई दे जाए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? टीवी, टेप रिकॉर्डर, रेडियो कभी जीव रूप नहीं होते। और लक्ष्मण का जीव है ना, लक्ष्मण का जीव राम के लिए अति प्रेम होने तक, राम का लक्ष्मण के प्रति इतना प्रेम था कि मरने के बाद उसके शव को 6 महीने तक कंधे पर लेके घूमते रहे, तो भी अपने जीव का एक अंश लक्ष्मण के शरीर में नहीं डाल पाए। कहां गया वो राग तुम्हारा, जिसकी आशक्ति के पूर्वक तुम उसका शरीर अपने कंधे पर लेके घूम रहे थे? क्या कर लिया उस राग ने? बताओ क्या कर लिया उस मोह ने? ये है अगुरु लगत्व गुण। हाँ, उस क्या कर लिया उस गुण ने? देखो बदलता नहीं, लक्ष्मण का जीव राम के जीव रूप नहीं हो सकता, ऐसा जानने से कर्ता बुद्धि का नाश होता है। ये है अगुरु लगत्व। एक और पढ़ते हैं उसके बाद बस। देखो द्रव्य अर्थात वस्तु और गुणों का द्रव्य, गुणों का पिंड द्रव्य, क्षेत्र काल एक ही होने से द्रव्य में से गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। आई बात समझ में? मैंने बताया ना, मकान का क्षेत्र 80 वर्ष तक टिके रहना है तो कभी सरिया सीमेंट रूप नहीं प्रणमता, सीमेंट सरिया रूप नहीं प्रणमता, रेत मिट्टी रूप नहीं प्रणमती, और प्रत्येक द्रव्य अपना ये पूरा पूरा घर खड़ा रहता है। तो कहा द्रव्य अर्थात वस्तु, और साथ साथ अपना समय भी लगा लेना है ना। अगर ये चाहे कि हम समय, तुमने तो मकान खड़ा कर दिया, तुमने तो सब कुछ पैसा लगा दिया, और समय ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो उसने क्या किया? समय को खत्म कर दिया। अब बताओ कहां चला गया मकान? तो भरोसा है कि नहीं समय पर? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, अभी उसकी भी बात आएगी आने वाली उसमें कि यह कैसे टिका रहता है अगुरु लगत्व गुण के कारण, है ना। चलने में कौन सहाय है, रुकने में कौन सहाय है, ये सब अभी आएगा, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। देखो द्रव्य अर्थात वस्तु और गुणों का द्रव्य, क्षेत्र, काल एक ही होने से द्रव्य में से गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। जैसे पीपे में भरे हुए गेहूं पीपे से बिखर कर अलग अलग हो जाते हैं, है ना, वैसे जीव द्रव्य में ज्ञान आदि गुण अथवा पुद्गल में स्पर्श आदि गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। आई बात समझ में? कभी ये चाहे कि रसना इंद्रिय से खाया रसगुल्ला और हमें खुशबू आने लगी, ऐसा होता है क्या? जो रसना गुण का काम है वो रसना ही करेगा, अपना गुण बदलता नहीं है। यह है अगुरु लगत्व गुण। आई बात समझ में? इतना नियम कायदे कानून के साथ सेट किया हुआ है कि भाई साहब जीव तो ठीक है, निर्जीव वस्तु भी अपना गुण नहीं छोड़ती, अपने गुण की एक पर्याय नहीं छोड़ती, अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। यह है अगुरु लगत्व गुण। जीव पुद्गलादिक द्रव्य में ज्ञानादिक या स्पर्श गुण जितने और जैसे हैं वे उतने वैसे की ही वैसे बने रहते हैं, ना हीनादिकता होते हैं और ना उनका अभाव होता है। क्या बात कहा कि देखो एक द्रव्य है उसमें 100 गुण हैं। कितने गुण हैं?
ए, ए, एक बच्चे की 4 फीट की हाइट है और एक बच्चे की 8 फीट की हाइट है। कितने फीट की है? 8 फीट की है। तो मुझे बताओ, जो 4 फीट का व्यक्ति है वो वही कार्य करता है जो 8 फीट का है, बराबर काम करता है हर प्रकार से। किसी कोई काला व्यक्ति है और कोई गोरा व्यक्ति है तो कार्य बराबर करता है, अपने अपने गुण तो छोड़ता नहीं। तो यहां ये कह रहे हैं कि हमारे से हीनादिकता की भावना मिट जाती है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में उसके गुण हैं, उसकी पर्याय है, और वह पर्याय अपनी हीनता को प्राप्त होती नहीं है। इसलिए इस संसार में एक मुट्ठी की भी पदार्थ की कीमत है, जैसे कि मकान बनाने में उस एक तसले रेत की कीमत थी। आई बात समझ में? अगर बहू जी मकान पूरा बन गया हो और पूरे सागर में रेत खत्म हो गई हो और एक ट्रक हमने 50,000 रुपए का खरीदा, और अगर कोई बोले कि एक तसला रेत मैं तुम्हें 50,000 की दूंगा क्योंकि सागर में रेत नहीं है और हमारा मकान थोड़ा सा बाकी है, तो मोल भाव करके 25,000 रुपए में तो ले ही लेगा। मतलब कीमत है कि नहीं? उसकी भी कीमत है कि नहीं? इसलिए संसार में कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा नहीं, उसके गुण छोटे बड़े नहीं, उसकी पर्याय छोटी बड़ी नहीं, सभी में समान गुण एक से हैं। वह अपने द्रव्यपने को कायम किए हुए है, वह अपने स्वभाव को कायम किए हुए है। ना गुरु और ना लघु, ना बड़ा और ना छोटा, सब समान। संसार के सभी द्रव्य समान, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, है ना। तभी मैंने कहा था, अगर ये विश्व हमारी बात को समझ ले, प्रत्येक देश इस बात को अगर लघुत्व गुण को समझ ले, तो कहते हैं कि जापान छोटा, चीन बड़ा, भारत छोटा, भारत बड़ा, पाकिस्तान छोटा, ये सब भावना उनके अंदर से निकल जाए। स्वतंत्र जीव है, स्वतंत्र पर्याय है, सब एक है। ऐसा यह अगरु लघुत्व सामान्य गुण था, किसकी चर्चा आज अपनी हुई। सभी को समझ में आया कि नहीं? बताओ, आया कि नहीं? कल मैं सभी से अगरू लघु, हाँ देखो, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है। जब हमारे जनागम ने ये कह दिया कि कोई छोटा बड़ा नहीं, तो आपके घर के अंदर अगर कोई अबोध बालक भी है तो वो एक द्रव्य है, और द्रव्य अपने गुण को लिए हुए है, और प्रत्येक गुण में अपना स्वतंत्र गुण है। वह खोटा सिक्का भी कब काम आ जाए क्या पता। हमारे घर में 5 रुपए के सिक्के कितने पड़े रहते हैं, हम देखते भी नहीं। और आप बस स्टैंड पर जाओ और आपका मोबाइल घर पे रखा हो जिसमें फोन पे पेटीएम नहीं हो, है ना, और आपकी जेब में पैसे भी नहीं हो, और आपके स्कूल के बैग में वो 5 रुपए का सिक्का मिल जाए, तो आप घर पहुंच जाओगे कि नहीं? तो आज कीमत पता चली उस 5 रुपए के सिक्के की, और उसमें वो 5 रुपए के सिक्के का गुण है, वह अगरू लघुत्व गुण के कारण इस समय तो नहीं, अनंत अनंत काल के बाद भी अपनी कीमत नहीं खोएगा। ये है। इसलिए कोई भी द्रव्य छोटा बड़ा नहीं, कब कौन सी वस्तु कब काम आ जाए, इसलिए हमें किसी की अंतरंग में हीनादिकता की भावना नहीं करनी चाहिए। हाँ, कि समय में, किस समय में किसकी कीमत आ जाए। ठीक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में